तो हेलो फोक्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर वेक्टर्स एनालिसिस। तो ये सारे हेडिंग्स मैंने लिख दिए हैं ऑलरेडी कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी इस रिकॉर्डेड लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर होता क्या है बेसिकली, वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, हम लोग फिजिक्स में ये पढ़ क्यों रहे हैं। और ये चैप्टर 1 है मेरे अकॉर्डिंग, इससे पहले चैप्टर 0 पढ़ाना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स के लिए आपको जरूरत होती है। और कई सारे नीट के स्टूडेंट्स वगैरह अगर इस चीजों को देख रहे हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ता है फिजिक्स में। तो वो चीजें देख ली जाएंगी। अभी मेरे को लगा कि आपको वेक्टर से पढ़ाना चाहिए मेरे को, तो आई हैव स्टार्टेड माय फर्स्ट चैप्टर वेक्टर्स एनालिसिस। तो ये सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। आपको सिर्फ चीजों से वाकिफ कराया जाएगा कि क्या क्या इसमें है चीजें वेक्टर्स में। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हाट इज वेक्टर, उसके बाद में पढ़ने वाले हैं व्हाई वी नीड वेक्टर्स, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इतना माथापेची कर क्यों रहे हैं। लोग बोलते हैं ना a+b² पढ़ लिया, इसको लाइफ में अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, बहुत जगह अप्लाई होता है, वो बस फालतू लोगों की बातें हैं। तो why we need vectors, that's our second topic, and after that we are going to discuss how we represent vectors, vectors को represent कैसे किया जाता है, और वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इनको नॉर्मली बता देना चाहिए, लेकिन यही मेन कॉन्सेप्ट है जिससे वेक्टर्स में काफी चीजें हम लोग समझ में आती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। दो बेसिक क्वांटिटीज आपने बचपन में इनका नाम सुना होगा, एक स्केलर्स होती है, एक वेक्टर्स होती हैं, और ये दोनों क्वांटिटीज टेंसर के अंदर आती हैं। और वो चलो थोड़ी सी टिपिकल चीज है, मैं आपको वो भी बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं। बहुत ही 5-6 टाइप के वेक्टर्स होंगे, हो सकता है 1-2 मेरे से छूट भी जाए, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। मेरे हिसाब से आप सिर्फ नाम सुनते ही पता लगा लेंगे कि ये बोला क्या जा रहा है इस चीज में। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हम लोग की कोई चीज छूटे ना इस वीडियो में, ये वीडियो फुल्ली फ्लेश्ड होना चाहिए, इसलिए आपको इन चीजों के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब ये जानेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल देखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट तो कर दिया वेक्टर, हम लोग जानेंगे कि इनके बीच में एंगल कैसे देखा जाता है, वो ये होगा। फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, सिर्फ एनालिटिकल मेथड। आपको आगे जो चल के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि आपने अगर पढ़ा है कहीं पे सुना है, तो a+b का वो वेक्टर अगर आपको ऐड करना तो होता है √a² + b² + 2ab cos θ, और उसके बीच का हम लोग एंगल भी फाइंड करते हैं। ये सब चीजें आपको प्रूविंग वगैरह अगले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी, और कई सारे इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कराए जाएंगे। ये हमारा चैनल थोड़ा सा जेई एडवांस फोकस रहे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको ज्यादा जोर दिया जाएगा इस चैनल पे, और आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि थ्योरी में कोई कमी रखी जाएगा, ये वो आपको जो चीजें बेसिक है वो पढ़ा दी जाएंगी, लेकिन आपको सब कुछ बताया जाएगा और बहुत ही जल्दी। और ये मत सोचिएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूं। अगर आप तमीज से इस वीडियो को समझते हैं आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो आप वापस से, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपके पास ये बेनिफिट है, आप वापस से पीछे जाकर के आप उसको फिर से प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे 7 टॉपिक्स हैं, इनको मैं इरेज कर देता हूं, और उसके बारे में बारी बारी से सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, पहले पार्ट को, व्हाट इज वेक्टर। ये यहां पे आ जाता है उठ करके, तो व्हाट इज वेक्टर लिख देता हूं। मेरे हिसाब से मैंने बड़ा लिखा है, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया फिजिक्स में, कई सारे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने और कई सारे जो मैकेनिक्स में जिन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन्होंने वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट बनाया उन क्वांटिटीज को समझने के लिए, उन क्वांटिटीज का बिहेवियर जानने के लिए, किस तरीके से रिएक्ट करती है हमारे नेचर में और किस तरीके से उनका एक्शन होता है। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ उनका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं, मैं आपको एक दो वेक्टर क्वांटिटीज के नाम ले देता हूं। पहले ये लिख देता हूं व्हाट इज वेक्टर। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ना आपको बताने की जरूरत है और ना इससे ज्यादा कुछ उसमें लिखने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो वेक्टर्स बस इतना ही होता है। अब बोल देना इतना ही होता है तो वो कोई आपको रेलेवेंस मिलेगा नहीं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्यों चाहिए होते हैं, और बेसिकली वेक्टर का एक आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा कि हम लोग वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों, चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, तो
हाँ, एक दो एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो फोर्स होता है, इसकी क्वांटिटी न्यूटन होती है, आपने सुना होगा। स्पीड, वेलोसिटी होता है, सॉरी स्पीड मेरे मुंह से निकल गया, वेलोसिटी होती है। और एक्सेलरेशन होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे और भी कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अभी जो मेरे दिमाग में चाह रही तो मैंने आपको नाम बता दिया आपकी सहूलियत के हिसाब से। वेलोसिटी की यूनिट मीटर्स पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो। अब हम लोग जानते हैं कि वाई वी नीड वेक्टर्स। अब ये वाली हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। तो जरूरत क्या पड़ी वेक्टर्स की, और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों फिजिक्स में आपको पढ़ाने के लिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा बस एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अपने बचपन में मैथ्स में कई सारे क्वेश्चन किए होंगे जब आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो उनमें क्या होता है कि आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे। ये हमारी स्ट्रीम लाइन है, एक रिवर है, मान लेता हूं मैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और एक पर्सन यहां पे है, वो बोट लेके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर ये वाटर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि हम दोनों एरोस को देखें, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये सेम डायरेक्शन में वाटर की डायरेक्शन में मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाता है, ये तेजी से मूव करता है। इसको एक हेल्प मिलती है वाटर के साथ में, एक रिवर का पुश मिलता है और ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। तो अगर मैं मान लूं कि रिवर का जो फ्लो है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है और ये बोट 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, तो दोनों ऐड हो जाते हैं और 15 की रिजल्टेंट स्पीड बन जाती है। और एक 15 मीटर पर सेकेंड से आगे आपको आता हुआ दिखाई देगा। 15 मीटर पर सेकेंड से हमको अपीयर होता है कि आगे जा रहा है। ये हम लोग बात कर रहे थे, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और वहीं हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि ये मैन यहां से मूव करके इधर आ रहा है और इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और वाटर की इस डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी हम लोगों की रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाती है और इधर 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी। ठीक है ना, इवन आउट रखने के लिए पहले भी 10 ली थी हमने इसकी, तो 10 ले लेते हैं और 5 से होकर के ये 5 बचेगी। ठीक है ना, तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बचेगी। तो अभी हम लोगों ने ये पता है, ये हम लोग अननोइंगली एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। वेक्टर्स जो क्वांटिटीज होती हैं उनको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, उनको आप सिंपल समेशन उनको वेक्टर एडिशन लॉ से ऐड करते हैं हम लोग। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन चेंज करने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि इनको तो सिंपली ऐड करना चाहिए था हम लोग को और रिजल्ट और हम लोग का आंसर ये आना चाहिए था, और एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है। तो ये हम लोगों ने ये जो रिवर का ये जो बताया गया आपको, ये इसी वजह से आपको बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैं आपको इसमें और इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको मैं बोलूं कि कोई बंदा अगर ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहा हो वाटर के फ्लो में तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद में आपको चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो हल्का सा ड्रिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, एक सर्टेन वैल्यू से ड्रिफ्ट कर जाएगा। एक्स लिख दिया मैंने उसको। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वाटर का फ्लो इधर है तो उसकी वेलोसिटी इधर भी थोड़ी बढ़ेगी और इधर वाली भी वेलोसिटी होगी और दोनों का कुछ रिजल्टेंट आने वाला है। ये ऐसे मैंने बना दिया, अभी आपको सब बताया जाएगा क्यों क्या हो रहा है। तो ये बस आपको एक हिंट देनी थी कि जैसे हमेशा ये 10 + 5 ऐड नहीं होगा, 10 - 5 हमेशा माइनस नहीं होगा। कभी कभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड होंगी ये चीजें, 10 और +5 ऐसे ऐड होंगी, वेक्टर का साइन होता है, ऐसे ऐड होंगी कि रिजल्टेंट कुछ और ही आने वाला है। ठीक है ना, तो 15 आएगा मेरे, सॉरी 125 किसका स्क्वायर रूट होता है 5√5, तो 5√5 आने वाला है अगर हम लोग ऐसे बात करें इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो चलिए वो आपको सब बताया जाएगा। अभी बस एक कोशिश थी कि आपको चीजें समझ में आने लगे कि व्हाई वी नीड वेक्टर्स, डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में। तो ये है हमारा, और अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ मैं, हाउ
वी रिप्रेजेंट ठीक है ना। हम लोग अब वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कोई भी वेक्टर अगर हम लोगों को उसको ऐसे ग्राफिकली थोड़ा डिनोट करना हो हम लोगों को, तो वो ऐसे डिनोट किया जाता है एक एरो के फॉर्म में। उसकी एक एरो होती है और एक पीछे टेल होती है, इसको हेड बोलते हैं हम लोग, और इसको अपन टेल बोल देते हैं। एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो। फोर्स को भी कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। अब हम लोग कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है। मैं ऐसा स्केल मान लूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और मैं 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दूं, ठीक है ना, और उसकी मैं एक एरो बना दूं। तो ये जो एरो होगा उसकी डायरेक्शन बता रहा होगा, और इसकी जो ये लेंथ होगी, ये जो लेंथ है मैग्नीट्यूड बता रही होगी उसके, ये उसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, और 10 सेंटीमीटर है और स्केल है ऊपर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। तो बस आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन आप अपनी हिसाब से बना सकते हैं। आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, उसमें एरो ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट आवर वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में ऐसे कई सारे, किसी भी क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्केल मान सकते हैं, उसको आप एक उसकी उतनी लंबी एक लाइन बना सकते हैं, और उस पर एक एरो लगा सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपको उसको रिप्रेजेंट करना हो, और उसी डायरेक्शन में आप उस लाइन को बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोग जान लेते हैं स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। स्केलर्स और वेक्टर्स क्या है बेसिकली। तो स्पेलिंग वगैरह अगर गलत हो जाए तो माफ करिएगा। स्केलर्स और वेक्टर्स, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि स्केलर इज अ क्वांटिटी विच ओनली हैज मैग्नीट्यूड। तो मैं लिख देता हूं, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और इसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction। दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सर मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है हमारा। और दूसरा ये है कि वी सिंपली ऐड देम नॉर्मली हाउ वी डू इन मैथमेटिक्स। इनको सिंपली ऐड किया जाता है। आप एप्पल लेने गए तो 2 किलो सेब मिला आपको, आपने 1 किलो और लिया, तो आप कैसे भी इन दोनों को रखो, अगर आप टोटल क्वांटिटी बताना चाहोगे तो 3 ही होगी, वो ऐड ही होने वाली है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास। तो आपको एग्जांपल्स भी बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से कि दे आर नॉर्मली एडिटिव इन नेचर, दे आर सिंपली कैन बी एडेड लाइक वी ऐड नंबर्स। इधर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, गेम हो जाएगा आपका इधर अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसको हम लोग ऐड करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और भी डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है, जनरली ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ये जनरली। एनर्जी वगैरह आप कहीं कहीं पे निगेटिव भी दिखोगे, वो लॉस ऑफ एनर्जी दिखाता है, वो ये नहीं दिखाता कि निगेटिव क्वांटिटी है, वो दिखाता है कि लॉस ऑफ एनर्जी है। अब इतना आप कॉम्प्लिकेट मत करिए चीजें, ये आप याद रखिए जनरली पॉजिटिव होती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना, 0 kg एप्पल बोल सकते हैं ना ऐसे। तो और ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन डिपेंडेंट चीजें हैं, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। और आपको पता है ये जो स्केलर्स हैं और ये जो वेक्टर्स हैं, ये दोनों एक टेंसर में आते हैं। और टेंसर्स को अगर हम लोग और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो टेंसर्स होते क्या है बेसिकली, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कुछ खास इतना ऐसा नहीं। बीटेक फर्स्ट ईयर में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा टेंसर्स होते क्या है। तो टेंसर्स क्या होते हैं,
इनकी रैंक होती है, कुछ टेंसर 0 रैंक के होते हैं, कुछ 1 रैंक के होते हैं, कुछ 2 रैंक के होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो जो टेंसर 0 रैंक का होता है उसको स्केलर बोलते हैं, और जो टेंसर 1 रैंक का होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे आप, स्ट्रेस पढ़ेंगे, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, जबकि उनकी यूनिट सेम होती है और उनका फॉर्मूला भी सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वो टेंसर्स होते हैं सेकंड क्वांटिटी के। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ और भी चीजें चाहिए, या कुछ सिंपल आपको लॉजिक भी चाहिए उन चीजों को उनके समझने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उनको हम लोग जनरली टेंसर रैंक 2 में डाल देते हैं। जनरली टेंसर्स आर, अगर हम लोग बोलना चाहें कि वेक्टर्स क्या है, तो टेंसर्स ऑफ रैंक 1 आर वेक्टर्स एंड टेंसर्स ऑफ रैंक 0 आर स्केलर्स। तो ये चीजें थी, आपको बता दी, फालतू चीजें अभी मैं लिखाता बैठूं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर में आती है, कौन सी वेक्टर में आती है, कौन सी टेंसर्स में आती है, क्या क्या कैसे होता है। अभी जितना रिक्वायर्ड है आपको उतनी चीजें बताई जा रही है। बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो, अभी आकर के आपको एडवांस का सवाल तो लगवा नहीं दूंगा मैं, तो आप समझ सकते हैं क्या है। और फिजिक्स में तो अभी तो मैं शायद ही आपको कुछ ऐसा बहुत अच्छी चीजें बता दूं कि आप मेरे को फेमस कर दो यूट्यूब पे, नहीं होने वाला है, क्योंकि I have to teach you multiple concepts because advanced is totally focused on multiple concepts questions. There are involvement of lot of concepts, tricks on that kind of questions. So we have to concentrate on our basic development, और हम लोग अपने बेसिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उन चीजों को समझने के लिए। और आपको थ्रू आउट द प्रोसेस इलस्ट्रेशंस कई सारे कराए जाएंगे, उनके साथ आप गो थ्रू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ा अच्छा फील करेंगे। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जितना मैंने आपको एक मेरा इंट्रोडक्शन आपने सुना होगा वेलकम टू फोटोन, उसमें मैंने बोला था कि आपको इन फलाना बुक से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो वो सच है, वो कराया जाएगा। आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो चीजें कराई जाएंगी। अभी आपको एकदम टफनेस अभी नहीं दे दी जा सकती, क्योंकि आप यू आर नॉट रेडी अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप पहले से तैयार हैं और आप फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है ही नहीं मेरे हिसाब से, आपको कुछ और करना चाहिए। दिस इज फॉर द पीपल हु रियली आर trying to learn the theory in vectors analysis। तो ये अगर आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि काफी देर से मैं बड़बड़ कर रहा था, तो आप नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और मैं तो कहूंगा आप नोट्स कम बनाने में फोकस करें, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, अपने लैपी में डाल लें, ठीक है ना। आप इन चीजों को देखेंगे, मेरी फोटो देखेंगे, उसमें आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, क्या क्या चीजें बोली गई थी, ठीक है ना। और आपकी मेहनत भी बचेगी, आप क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप जितने लगाएंगे उतना ही बढ़िया। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, इस तरीके से हेडिंग लिखिएगा, मन में बस पढ़िएगा क्या क्या होता है, कहीं पे भी रिवाइज कर सकते हैं आप। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हटा देते हैं, फालतू का ज्ञान आपको दे दिया गया थोड़ा सा, तो अब वीडियो भी तो लंबा करना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम लोग किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आ जाते हैं आप। किसी भी फोर्स को हम लोग किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसे फोर्स लिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया 5 न्यूटन, तो इसको जैसे हम लोग ले लें ए, तो इसको वेक्टर ए भी बोल सकते हैं। और इस वेक्टर ए जो इस अल्फाबेट के ऊपर ऐसे छोटा सा ये मार्क बनाते हैं, ये बनाते हैं कि कोई ए नाम का कोई वेरिएबल है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक वेरिएबल वेक्टर भी तो हो सकता है और ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक वेक्टर है। तो बस इस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट करी जाती हैं, और जो पहले रिप्रेजेंट आपको बताया था वो भी सही है, ठीक ना। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जान लेते हैं होते क्या है। ये एडिशनल सी चीज मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। कब हम बोलते हैं कि वेक्टर इक्वल है? इक्वल वेक्टर्स हम लोग तब बोलते हैं जब किसी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये थोड़ा छोटा बन गया है, छोटा नहीं बनाया मैंने, ठीक है ना। ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये अपने इक्वल वेक्टर्स हैं। क्या है ये? अपने इक्वल वेक्टर्स हैं। और अनइक्वल वेक्टर्स जो ना हो किसी भी फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कुछ भी अलग हो जाए तो अनइक्वल हो गए। अब मैं बोल दूं निगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। निगेटिव वेक्टर्स होते हैं जैसे कोई एक वेक्टर लिया ये और कोई वेक्टर ले लिया ये, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, या फिर ये इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, ठीक है ना। और क्या होता है? और होता है पैरेलल वेक्टर्स। और क्या होते हैं हमारे? पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन सेम होगी तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और एंटी पैरेलल क्या होते हैं भाई मेरे?
एंटी पैरेलल ये होते हैं कि बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ऐसे मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं तुम्हारे कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हो कई सारे, दीज आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। और कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं कि एक ही लाइन में जो वेक्टर होता है, ये एक लाइन है, ये वेक्टर भी हो सकता है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। और नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर मतलब एक जीरो वेक्टर। अब मैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि नल वेक्टर जो होते हैं जनरली, उनकी अगर पूछी जाए डायरेक्शन क्या होती है, तो मैं बता दूं नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ऑल डायरेक्शन होती है, हर डायरेक्शन। उसको मान लो कि हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि इसको जीरो जो आप किसी भी चीज में ऐड कर सकते हो, और अगर किसी भी चीज में ऐड हो सकता है तो वो वेक्टर्स की तरीके बिहेव कर सकता है, हर एक वेक्टर की तरीके, तो उसकी डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में होती है। इसका ऐसा नहीं बोलोगे कोई डायरेक्शन नहीं होती, जीरो वेक्टर की हर एक डायरेक्शन, एवरी, पूरा स्पेस में, पूरा 3D स्पेस। ये एक नल वेक्टर हो गया। और कौन से वेक्टर्स बच गए हमारे? कोई बचा जीरो यूनिट वेक्टर। इसको मैं इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि इस पे अभी आप पूरा वो एकदम ऐसे पढ़ोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसलिए मैं नहीं उठा रहा था। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उनको हम लोग यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं जनरली। जैसे 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो एक यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ये होते हैं। कुछ चीजें अगर मैंने मिस कर दी हो तो आप सुन सकते हैं कहीं से भी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बस आप नाम सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है, और ना है तो एक लाइन पढ़ लेना जो लिखी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल कैसे डिनोट करते हैं। उन दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई भी एंगल उनके बीच का ले लेंगे। जैसे कि ये वेक्टर है, अब कोई वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, चलो कोई वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था। अब हमें बताओ कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो उनको बीच का एंगल जानने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली नहीं यही करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग उनकी टेल को जोड़ देंगे। जो उनकी टेल्स हैं उनको ही कनेक्ट कर देंगे, इसको उठा के लाएंगे ऐसे ही। डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, वैल्यू चेंज कर दोगे भाई, आप डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हो। इसको लाओ, ऐसे लॉक रख दिया, बोर्ड बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इनके बीच का एंगल देखेंगे। दो एंगल हैं इनके, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब कोई बेवकूफ और पागल इंसान ही होगा जो इस एंगल को कंसीडर करेगा। जो छोटा एंगल होता है उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल पता करना है तो ये एंगल है, नॉट दिस वन। 360 माइनस थीटा एंगल नहीं है, द थीटा एंगल इज देयर, जो हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि एक वेक्टर ये है, ऐसे वेक्टर जोड़ दिया और हम लोग कह रहे हैं अच्छा ये एंगल है यार इन दोनों के बीच का, अच्छा ये एंगल है इन दोनों के बीच का। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। हम लोगों को कभी भी एंगल देखना है कि नहीं दो वेक्टर्स के बीच में, एक वेक्टर बनाओ, दूसरा वेक्टर बनाओ, उनके बीच का एंगल देखो, और जो छोटा एंगल होगा वो लिया जाएगा, बड़ा एंगल इग्नोर मार दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अब इनके बीच का एंगल देखो, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, छोटा वाला कंसीडर कर लिया जाएगा, बड़ा वाला हटा देंगे। छोटी मोटी चीजें हैं, बतानी जरूरी है, इसलिए आपको बताई जा रही हैं क्योंकि आप अभी बेसिक से पढ़ रहे हो। तो हम लोग एंगल बिटवीन ऑफ वेक्टर्स भी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड, जो हमारे शायद पूरे चैप्टर का, अभी जो पहले लेक्चर का कोर बोल सकते हो आप। ये चीज बस काम की थी, आपने जितनी भी चीजें पढ़ी उनको आप बस सुन लें, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा की कोई जरूरत है नहीं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड, ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है। ऐसे वाले जो वेक्टर्स नहीं बताए थे, एक स्केल ले लो, ऐसा मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन वाले, ऐसे वेक्टर्स हों आपके पास में पड़े हो, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एकदम सेम बना हो, एकदम लाइफ उससे प्रोटेक्टर और आपका स्केल यूज करके बनाया हो, तो आप उन दोनों को ऐड करना चाहते हो, ग्राफिकली एनालिटिकली देखना चाहते हो कि क्या समेशन आएगा, तो आप कर सकते हो। आप क्या करो, इस वेक्टर को उठा के लाओ, इसकी टेल को इसके एरो से कनेक्ट कर दो, इसके हेड से कनेक्ट कर दो। क्या करोगे, इसको लाओगे, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे, इसको ऐसे ही उठा के लाना है और इसकी टेल को इसके एरो से कनेक्ट कर दोगे, इसके हेड से कनेक्ट कर दोगे और अब ऐसा कुछ बना दोगे। अब क्या करोगे, अब ऐसी आपने आकृति बना दी बहुत ज्यादा हिंदी होगी मेरे हिसाब से। तो अब क्या करोगे,
जो लास्ट वाले वेक्टर का जो एरो है और जो पहला वाला वेक्टर था उसकी टेल से कनेक्ट करोगे ऐसे, ठीक है ना, और इस वाले एरो के पास में एरो लगाओगे। तो अब ये जो आया ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब जो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पे जो हम लोग को वैल्यू आने वाली है वो इसकी लेंथ के बराबर होगी और उसका डायरेक्शन यही डायरेक्शन होगा। ये पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन इसमें थीटा एंगल पे ऐसे लग रहा होगा। तो दिस इज एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स। ऐसे सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक वेक्टर का 5 न्यूटन का, ठीक है ना, चलो 3 न्यूटन का ले लो, एक वेक्टर था 3 न्यूटन का ऐसे, और एक वेक्टर था 4 न्यूटन का कहीं पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है ना। इसको उठा के हम लोग लाए, ऐसे बनाया हमने, 4 न्यूटन का वेक्टर है ये, ऐसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है। 4 न्यूटन का वेक्टर लाए, 3 न्यूटन का पहले से था। अब हमने क्या किया, इसके टेल को इसके एरो से कनेक्ट किया। अब हमने क्या किया, पुराने वाले के, अब इतना बार बार बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, और इसको ऐसे कनेक्ट किया। अब आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। करके देख लो, √25 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5। और इसकी हम लोग अगर ये फाइंड करना चाहें एंगल, कैसे फाइंड कर सकते हो, tan थीटा लगा दो, ये 4 है, ये 3 है, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 4/3, यही होगा। थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3। आपने कुल मिला के प्रूविंग कर दी, समझ रहे हो ना। वो √a² + b² + 2ab cos थीटा जो लगाते हो, आपने अनकॉन्शियसली वो लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया था, तो आपने ये फाइंड कर लिया। तो इन तरीके से हम लोग अपने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दिस इज द एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स। What we have to do, first we have to bring our second vector and we have to connect the tail of that vector with the head of the first one vector, and after this we have to connect the resultant vector which is formed, which we can see clearly, and the magnitude of this formed vector tells us the and the length of this formed vector tells us the magnitude, and the direction is already can be seen in the given picture which you have made। बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दी। तो चलिए, आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो काफी इंट्रोडक्टरी था, आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई गई। अगले वीडियोस में अगले लेक्चर जो आने वाले हैं आपको, ये लेक्चर 01 था, ठीक है ना। आप डाल लेना अपनी कॉपी में, अगर नोट्स बना रहे हो तो लेक्चर 01 था ये, ठीक है ना। और ऐसे जब आप कोई भी नोट्स बनाओ ना, जो मैंने हेडिंग लिखी थी ना, सारी लिख दो। अब क्या होगा, माइंड मैपिंग बनाओगे आप। आपको भूल जाते हैं ना लोग, पढ़ के 4 दिन बाद भूल जाते हैं क्या पढ़ा था। माइंड मैपिंग देखो, दिन में 5 मिनट बस रिवाइज कर लो, कभी नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट्स को। ये ऐसे बना लेना, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, बड़े शॉर्ट नोट्स, बस ये लिख लो और मन में सोचो क्या क्या इसके बारे में सोचा जा सकता है, क्या क्या बोला जा सकता है इन चीजों के बारे में, आप सब रिवाइज कर लोगे। बहुत अच्छा मेथड होता है। तो ये हमारा, अब हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग को पढ़ाएंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, जो मैथमेटिकल मेथड होता है उसे कैसे ऐड करते हैं, किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको वो स्पेस वाला ऐसा दिखाया जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अच्छे से इलस्ट्रेशंस भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। आपको अभी बेस तैयार किया जा रहा है, आपको बिल्डिंग बनानी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। बुर्ज खलीफा को खड़ा करने के लिए स्टेनलेस स्टील के पाइप्स डाले गए थे, क्योंकि रेतीली जमीन थी। तो आपका रेतीली जमीन भी है तो भी चिंता मत करिए, बुर्ज खलीफा खड़ी करवा देंगे हम फिजिक्स में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो टॉपिक है आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। आपकी क्लास खत्म होती है, आपने ये सब कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बिग थम्स अप फॉर दैट। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।